एक खामोश तबीयत हाई स्कूल की लड़की जिसका नाम मित्सुको है, स्कूल बस के अंदर तेज धार आले की तरह चलने वाली हवा के एक जोरदार झोंके से बच जाती है, जो बस को चीरता हुआ गुजर जाता है और बस में सवार बाकी सब लड़कियों को काटकर दो टुकड़े कर देता है। वो हवा उसका पीछा करती है और जिस जिस लड़की से भी मित्सुको मिलती है उसे मौत दे देती है। कहानी की शुरुआत में दो बसें सड़क पर चलती हुई नजर आती हैं। उन बसों में ढेर सारी लड़कियां स्टूडेंट्स बैठी होती हैं जो अपनी क्लास की तरफ जा रही होती हैं। उन्हीं में एक लड़की जिसका नाम मित्सुको है, दूसरी लड़कियों से 10 अलग और खूबसूरत है। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिखाई कर रही होती है। तब उसकी सहेलियां उससे कहती हैं कि तुम तो बस लिखती ही रहती हो, इस तरह नोट्स बनाने से क्या फायदा होगा, यहाँ देखो सब मजे कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती। ये बोलकर उसकी सहेली उसकी नोटबुक छीन लेती है और पेन जमीन पर गिर जाता है। मित्सुको पेन उठाने को जैसे ही झुकती है, अचानक कोई नामालूम चीज जबरदस्त रफ्तार से आती है और लड़कियों वाली दोनों बसों को बिल्कुल बीच से चीर देती है, जिससे तमाम लड़कियां दो टुकड़ों में काट दी जाती हैं। उसी लम्हे जैसे ही मित्सुको सीधी होती है तो ये मंजर देखकर सख्त हैरान रह जाती है कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो पेन उठाने को झुकी हुई थी, इसी वजह से बच गई थी। ये सब देखकर वो शदीद खौफजदा हो जाती है और बस से नीचे उतरकर भागना शुरू कर देती है। सबको काटने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि हवा ही थी, जो तेज धार आले की तरह काट रही थी। अब वो हवा मित्सुको के पीछे भी लग जाती है। ये देखकर मित्सुको चीखते हुए बहुत तेजी से दौड़ने लगी है। दौड़ते हुए उसे आगे 4 और लड़कियां पैदल चलती हुई नजर आती हैं। वो उन्हें झुकने को कहती है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। हवा उन्हें भी बीच से काट कर गुजर जाती है। अलबत्ता उनमें से मित्सुको एक लड़की को बचा लेती है। इतने में कुछ लड़कियां साइकिल चलाती हुई नजर आती हैं जो कहीं जा रही होती हैं। वो उन्हें बचाने की कोशिश करती है, मगर हवा उनके साथ भी वही करती है जो अभी उसकी दोस्तों के साथ हुआ था और उन लड़कियों को भी हवा आधे हिस्सों में काट देती है। इसी दौरान वो लड़की भी हलाक हो जाती है जिसे मित्सुको ने अभी इस नामालूम चीज से बचाया था। ये सब देखकर वो बुरी तरह खौफजदा हो जाती है और इधर उधर भागने लगती है। आगे चलकर जब मित्सुको एक नदी के करीब पहुंचती है तो हैरत से देखती है कि नदी में पहले ही बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं, जिन्हें इसी हवा यानी इस पोशीदा चीज ने काट दिया था। वहां से वो एक लाश के कपड़े लेकर फौरन बदल लेती है। अगले सीन में मित्सुको चलती चलती एक स्कूल में दाखिल हो चुकी होती है, जहां दूसरी बहुत सारी लड़कियां स्टूडेंट्स मौजूद होती हैं। वहां अकी, सुर और ताइको उसको वेलकम कहती हैं। अकी मित्सुको के पास आती है और पूछती है कि तुम ठीक हो। दरअसल वो उसकी सबसे करीबी सहेली होती है, लेकिन मित्सुको उससे पूछती है कि वाकई तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो शदीद किस्म के जहनी और असाबी शौक में मुब्तला होती है। मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करती हैं। अचानक वहां तेज हवा चलती है और मित्सुको खौफजदा होकर इमारत के अंदर भाग जाती है। उसकी सहेली को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। वो मित्सुको से पूछती है कि तुम इतना कांप क्यों रही हो और इतना डर क्यों रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। तब मित्सुको अपनी सहेली को सारी बात बता देती है कि कैसे एक हवा का झोंका आया और उसके स्कूल की तमाम तालिबात को काट कर चला गया। ये सुनकर उसकी सहेली उसे खिड़की के पास ले जाती है, उसका हाथ बाहर निकालती है और कहती है कि देखो ये तो बस हवा है और कुछ नहीं। इस वक्त मित्सुको के दिल को कुछ चैन मिलता है और उसे लगता है कि शायद ये सब मेरा ख्वाब ही है। उसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड अपनी 2 और सहेलियों को साथ लेती है और क्लास छोड़ने का मंसूबा बनाती है। जैसे ही ये चारों सहेलियां क्लास से बाहर निकलने ही वाली होती हैं कि उनकी टीचर आ जाती है और उन्हें देख लेती है और क्लास छोड़कर जाने से रोकने की कोशिश करती है, मगर वो चारों वहां से फौरन भाग निकलती हैं। वो चारों दौड़ते दौड़ते एक झील के किनारे पहुंच जाती हैं। वहां मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपनी दोनों सहेलियों को उसके ख्वाब की बात बताती है। तब उनमें से एक लड़की कहती है कि शायद ये सच हो, जैसे कोई मिरर वर्ल्ड हो जहां सब कुछ इस दुनिया के उल्ट चलता हो। वो इस नजरिए पर बात करती हैं कि क्या कई मुतवाजी हकीकतें मौजूद हैं जिनमें उनकी अपनी कई मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। सूर्य एक सफेद पर के जरिए तकदीर के तय्युन शुदा होने की मिसाल देती है, कहते हुए कि इसका मतलब ये है कि पर का जमीन पर गिरने में लगने वाला वक्त और वो जगह जहां वो गिरेगा, ये सब कुछ पहले से ही तय्युन शुदा है। वो तजवीज करती है कि तकदीर को धोखा दिया जा सकता है, बस कोई ऐसी हरकत करके जो इंसान कभी आम हालात में न करता हो, इस तरह नतीजा बदला जा सकता है। ये कहकर वो झील में एक पत्थर फेंकती है और कहती है कि देखो यहाँ तो मैंने पत्थर फेंका है, मगर दूसरी दुनिया में शायद मैंने ऐसा न किया हो। अचानक झील से एक बड़ा मगरमच्छ निकलता है और उनमें से एक लड़की को निगल जाता है। फिर वो लड़की कहती है कि देखो मैंने कहा था ना, जो यहाँ होता है वो वहाँ बिल्कुल नहीं होता और जो वहाँ हो रहा होता है वो यहाँ नहीं हो सकता, तो इसे तो इसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है और वहाँ तो ये बिल्कुल महफूज है। उसी झील के पास एक बिस्तर पड़ा नजर आता है। वो चारों उस बिस्तर से तकिए उठाकर खेलना शुरू कर देती हैं कि अचानक दूर से 2 लड़कियां उन्हें देख रही होती हैं। उन दोनों में से एक दुल्हन के लिबास में होती है, क्योंकि वो दोनों आपस में शादी कर चुकी होती हैं। उसके बाद उनमें से एक कहती है कि हमें कोई ऐसा काम करना होगा जो इस दुनिया में नामुमकिन समझा जाता हो, क्योंकि हमारी तकदीर तो पहले ही लिखी जा चुकी है, मगर हम इसे बदल भी सकते हैं। फिर वो सब लड़कियां वापस स्कूल आ जाती हैं और अगला लेक्चर लेने क्लास में दाखिल होती हैं। तब मित्सुको देखती है कि उसके पास एक तकिया पड़ा है। जैसे ही वो तकिया उठाने को झुकी है, अचानक उसकी टीचर पूरी क्लास पर गन से गोलियां चलाना शुरू कर देती है और जब मित्सुको तकिया उठाकर सीधी होती है तो क्लास की तमाम लड़कियां मर चुकी होती हैं और वो एक बार फिर बच जाती है, जैसे पहले इंसिडेंट में बच गई थी। मित्सुको की टीचर उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई क्लास छोड़ने की, तुम भी मरने वाली हो। तभी 2 और लड़कियां आती हैं और मित्सुको को बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती हैं, मगर दूसरी टीचर
टीचर आकर उन दोनों को गोली मारकर हला कर देती है। अब जो चंद तालिबात बची हुई थीं, मित्सुको उनके साथ बाहर भागी है, मगर स्कूल की तमाम टीचर्स उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती हैं। गोलबारी के दौरान जैसे ही लड़कियां बाहर निकलती हैं, हवा उन्हें भी काट देती है। अब मित्सुको एक बार फिर तन्हा रह जाती है और वहां से भागकर भीड़ वाले इलाके से गुजरते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वो वहां सारी बात बताने लगती है। उसकी बात सुनकर पुलिस वाली लड़की कहती है कि तुमने तो स्कूल का यूनिफॉर्म भी नहीं पहना हुआ। और जब वो उसके सामने आईना रखती है तो मित्सुको देखती है कि वो बिल्कुल बदल चुकी होती है और लोग उसे मित्सुको के बजाय कीको नाम से पुकार रहे होते हैं। असल में कीको की आज उसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी होने वाली थी। वही पुलिस ऑफिसर उसे शादी के लिए ले जाती है। आसपास के लोग उसे मुबारकबाद दे रहे होते हैं। जैसे ही सब उसे लेकर चर्च पहुंचते हैं तो मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी वहीं मौजूद होती है। मित्सुको उससे पूछती है कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। वो कहती है कि अभी चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो। और ये कहकर वो उसे दुल्हन का लिबास पहनाती है और आगे जाने को कहती है। जैसे ही वो शादी की तकरीब के लिए आगे बढ़ती है, वहाँ मौजूद लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सबको कत्ल करना शुरू कर देती है। फिर जब मित्सुको आगे बढ़ती है तो दूल्हे की जगह एक ताबूत खड़ा होता है। ताबूत खोलने पर एक बहुत बड़ा सुअर बाहर निकलता है। मित्सुको ये देखकर बुरी तरह डर जाती है, लेकिन लड़कियां मित्सुको को पकड़ लेती हैं और जबरदस्ती कोशिश करती हैं कि मित्सुको सुअर के सर को किस करे। आखिरकार मित्सुको टूटी बोतल से उस पर हमला कर देती है। उसके बाद मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागकर बाहर निकलती हैं। गेट पर भी दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, मगर बेस्ट फ्रेंड उन्हें मारकर वहां से निकल जाती है। इधर मित्सुको दूसरी सिमत भागना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि उसके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। आगे जाकर एक और आईने में खुद को देखती है तो वो फिर से बदली हुई नजर आती है। जहां मित्सुको खड़ी थी वहां दौड़ का मुकाबला हो रहा था। कुछ लड़कियां उसके पास आकर कहती हैं कि तुम तो बहुत अच्छी दौड़ाक हो, खड़ी क्यों हो, दौड़ो ना। जैसे ही वो दौड़ना शुरू करती है तो खुद में बेपनाह ताकत महसूस करती है। अब मित्सुको रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। दौड़ते हुए उसे अपनी मर चुकी सहेलियां भी नजर आती हैं, जो थोड़ी देर पहले स्कूल में मार दी गई थीं। इतने में उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहां आ जाती है। दोनों देखती हैं कि वही सुअर और वो औरतें जो चर्च में रोक रही थीं उनकी तरफ बढ़ रही हैं। दौड़ते हुए कुछ लड़कियां मित्सुको से कहती हैं कि इस दुनिया से निकल जाओ। अगले सीन में मित्सुको दौड़ते दौड़ते एक वीरान और अंधेरे मकाम पर पहुंच जाती है। वहां यूनिफॉर्म पहनी कुछ तालिबात नजर आती हैं। वो सब मित्सुको से कहती हैं कि हम सब मुर्दा हैं और तुम्हें भी मार देंगी। लेकिन अचानक उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां पहुंचकर एक लड़की को मार देती है और मित्सुको को लेकर भाग जाती है। बेस्ट फ्रेंड उसे जोर जोर से अपना नाम पुकारने को कहती है, जिस पर मित्सुको अपना नाम बुलंद आवाज से पुकारने लगती है। उसी के साथ मित्सुको अपनी असली शक्ल में वापस आ जाती है। उसकी सहेली अपने बाजू दिखाते हुए कहती है कि बराह ए करम, मेरे बाजुओं में लगी वायर बाहर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से निकल सकूं। मगर मित्सुको को डर होता है कि कहीं वायर खींचने से उसकी जान न चली जाए, और क्योंकि वो अपनी सहेली से बेइंतहा मोहब्बत करती थी इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन बार बार जोर देने पर वो वायर्स खींच देती है। वायर निकलते ही उसकी सहेली का जिस्म दो टुकड़ों में बंट जाता है और फौरन ही एक दरवाजा नजर आता है। उस दरवाजे से बाहर निकलकर वो देखती है कि अब वो मर्दों की दुनिया में पहुंच गई है। वहां उसके पोस्टर्स लगे होते हैं। उन पोस्टर्स पर उसके तमाम वो किरदार मौजूद होते हैं जिनसे गुजरकर वो यहाँ तक पहुंची थी। वहीं कुछ लड़के उन पोस्टर्स को देख रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का उसके पास आकर कहता है कि तुम मुस्तकबिल में हो। ये सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक बूढ़ा शख्स टीवी पर गेम खेल रहा होता है और उस गेम में मित्सुको के वो तमाम किरदार नजर आ रहे होते हैं जिनसे गुजरकर वो यहाँ तक पहुंची थी। उसे देखते ही बूढ़ा कहता है कि ये गेम मैंने बनाई है और मैं ही तुम सबको कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मर चुकी थी, मगर मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर दोबारा बनाया। मित्सुको ये देखकर दंग रह जाती है कि वहाँ कीको, इजुमी, अकी, उसका अपना और बाकी उन तमाम लड़कियों के मूर्तियां लगी होती हैं जो मर चुकी थीं। वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो मुस्तकबिल में पहुंच चुकी है और ये कि 150 साल पहले वो एक ऐसी लड़की थी जिसे वो पसंद करता था। जब तुम मर गई तो मैंने तुम्हारा और तुम्हारी दोस्तों का डीएनए लिया और अपनी 3D गेम के लिए तुम सब लड़कियों की मूर्तियां बना ली। ये देखकर मित्सुको को पता चल जाता है कि ये एक गेम है। उसे लगता है कि शायद वो अब भी अपनी असली दुनिया में वापस जा सकती है। इतने में वो बूढ़ा आदमी जवान होकर आ जाता है और मित्सुको को बुलाने लगा है। बूढ़ा उससे कहता है कि इस फाइनल स्टेज पर उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम्हारे साथ सोना है। वो आगे बढ़ने लगी है कि अचानक उसे अपनी सहेली की बात याद आ जाती है कि अगर इस दुनिया में कोई नामुमकिन काम करोगी तो गेम से बाहर निकल जाओगी। और फौरन वो उस आदमी का गला दबा देती है और कहती है, बस करो, हमारे साथ खिलौनों की तरह खेलना। ये कहकर वो बूढ़े की लाठी उठाती है और अपने पेट में घोंप देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बूढ़ा सोच भी न सका था कि मित्सुको ऐसा कर सकती है और इसी के साथ उसकी
किस्मत मुकम्मल बदल जाती है। वो गेम की दुनिया में तो मर चुकी थी मगर असली दुनिया में अभी जिंदा थी। मित्सुको के बाकी तमाम किरदार भी एक एक करके खुदकुशी कर लेते हैं और अब वो गेम का हिस्सा नहीं रहते। आखिरी मंजर में मित्सुको बर्फानी इलाके में अकेली लेटी आंखें खोलती है। उसे पता होता है कि जो कुछ उसके साथ हुआ अब वो सब गुजर चुका है और अब वो अपनी हकीकी दुनिया में वापस आ चुकी है। इसी के साथ ही अनोखी कहानी पर बनी ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।